सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और ये मेरा सेकेंड वीडियो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इससे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान को राज्य वाइज किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ऊंचाई एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हम बात की किश्तवाड़, दाचिंगम और सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान की बात की, राजस्थान में रणथंभौर, घाना या केवलादेव पक्षी विहार और भरतपुर पक्षी विहार, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। और पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद गुजरात की बात की, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही फेमस है किस लिए? एशियाई शेरों के लिए। और भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद महाराष्ट्र में संजय गांधी यानी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद महावीर गोवा में है। कर्नाटक की बात की, उसके बाद केरल की बात की। अब जो है इसमें हम तमिलनाडु राज्य के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए हम बिना देरी के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट राज्य है तमिलनाडु। इसमें इंदिरा गांधी, मन्नार मेरिन, गिंडी, मुकुर्थी, पालनी पहाड़ी। तो इसमें से फेमस है मुकुर्थी और मन्नार मेरिन, ये दो इम्पोर्टेंट हैं तमिलनाडु राज्य के लिए। ये देख लीजिए लोकेशन में तमिलनाडु है और इसमें दो है मन्नार मेरिन और मुकुर्थी। मन्नार की खाड़ी 1989 ईस्वी में बना था। ये मन्नार मेरिन जो है यह कब बना? तो 1989 ईस्वी में। यहाँ देख लीजिए नीचे में दिख रहे हैं आप लोग श्रीलंका और ये तमिलनाडु। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में जो पाक जल संधि होता है, जिससे भारत जो है श्रीलंका से अलग होती है। चलिए इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में है। राजीव गांधी भी है और श्री वेंकटेश्वर भी है। सबसे फेमस है पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य। तेलंगाना जो है इसमें फेमस है महावीर हरेना वनस्थली, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी और एक है मुरुगवानी नेशनल पार्क। मुरुगवानी ये कहाँ है? तो तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य सबसे बाद में बनने वाले या लेटेस्ट में बनने वाले राज्य हैं। कब बना? 2014 ईस्वी में बना है। ठीक है, 2 जून 2014 ईस्वी को बना और ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। इसको भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और इसमें जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी है, इंद्रावती है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट राज्य है ओडिशा राज्य। ओडिशा में दो फेमस है, भितरकनिका और शिमलीपाल। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, इसलिए याद रखना है। यहाँ जो है कछुआ के लिए फेमस है, और वो भी कौन सी कछुआ? ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल जो है यह सबसे बड़ा कछुआ है। ये प्रजाति जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ही इसका प्रजनन केंद्र है। और एक जगह है गहीर माथा, वहाँ पर जो है ये ऑलिव रिडले टर्टल जो है पाया जाता है। कछुए की 4 प्रजाति है, ऑलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी कछुआ और हॉक्सबिल कछुआ और लेदर बैक कछुआ। ये 4 जो है इसकी प्रजाति है, इसको याद रखना है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही फेमस है, ये भी ओडिशा राज्य में ही स्थित है। और इसको जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कब जोड़ा गया? तो 2008 ईस्वी को जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया है। इसको भी
याद रखना है, ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य से एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि ओडिशा में जो है कौन सी नदी बहती है, महानदी। महानदी जो है ओडिशा राज्य में बहती है और इस नदी पर एक जो है नदी घाटी परियोजना है, जिसे क्या कौन सी परियोजना के नाम से जाना जाता है, हीराकुंड परियोजना। ये बहुत ही फेमस है और यह कहाँ पे है, तो ओडिशा राज्य में है और किस नदी पे है, तो महानदी पे। याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में है दो, पलामू और बेतला। आप लोग देख सकते हैं झारखंड बिहार के जस्ट नीचे कौन सी है, झारखंड है और यहाँ पे दो फेमस है, पलामू और बेतला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये दोनों कहाँ हैं, तो झारखंड राज्य में है। सबसे जो है उत्तम किस्म का कोयला जो है झारखंड राज्य से ही प्राप्त होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। झारखंड राज्य कब बना, तो झारखंड राज्य जो है 2000 ईस्वी में बना है। याद रखना है 15 नवंबर को जो है ये अलग हुआ, किससे, बिहार से अलग होके कौन सा राज्य बन गया, झारखंड राज्य। कब, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसको भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है बिहार राज्य। बिहार राज्य में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के लिए एक ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। किस लिए फेमस है, बाघ के लिए, टाइगर के लिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य। तो पश्चिम बंगाल में जो है सिंगलीला, सुंदरबन, जल्दापारा, गोरुमारा, बुक्सा, नेवराबेल्ली, ये सब कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ से दो इम्पोर्टेंट है, सुंदरबन और जल्दापारा। सुंदरबन को जो है 2001 ईस्वी में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया है। सुंदरबन जो है इसमें को इसलिए फेमस है, बाघ के लिए फेमस है, इसको याद रखना है। सुंदरबन जो है एक डेल्टा है, सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस लिए फेमस है, तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए। एक सिंह वाला जो है गेंडा है उसके लिए कौन सा है, फेमस है, कौन, तो जल्दापारा। और एक और है फेमस जो कि वो है किस राज्य में, तो असम राज्य में है, जिसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। वो भी एक सिंह वाले गेंडा के लिए फेमस है। तो याद रखना है सुंदरबन और जल्दापारा। चलिए नेक्स्ट है सिक्किम राज्य। यहाँ से एक ही है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेमस है, इसको याद रखना है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक, इसको भी याद रखना है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। चलिए नेक्स्ट है असम राज्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्टार लगा के इसको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी, ओरांग और डिब्रू सैखोवा। तो इसमें दो फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा अभी किस लिए बताएं, जस्ट किस लिए फेमस है, एक सिंह वाला गेंडा। एक सिंह वाला गेंडा के लिए फेमस है, कौन सा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है, याद रखना है असम। चलिए नेक्स्ट है मेघालय राज्य। मेघालय में जो है बाल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेज रिज राष्ट्रीय उद्यान, दोनों बहुत ही फेमस है। नोकरेज रिज से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मेघालय में। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में 2009 ईस्वी में जोड़ा गया। इसको भी याद रखना है, नोकरेक, नो याद रखना है, नो, ठीक है। नोकरेक रिज जो है राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कब जोड़ा गया, 2009 ईस्वी को जोड़ा गया है। मेघालय याद रखना है, मेघालय को बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही फेमस नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर सबसे फेमस है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट राज्य है नागालैंड राज्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट। नागालैंड में जो है इटांगी
जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटांकी याद रखना है। और नागालैंड इटांकी की स्थापना ये कब हुआ? 1993 ईस्वी। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ? 1993 ईस्वी में हुआ है। नागालैंड का एक पर्व जो है फेमस है जिसे हॉर्नबिल कहते हैं। हॉर्नबिल किस राज्य का जो है प्रमुख त्योहार है? हॉर्नबिल तो वो है नागालैंड का, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट राज्य है मणिपुर राज्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और यहाँ पर विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि ये बहुत ही फेमस है इसलिए मणिपुर को याद रखना है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। और ये एक विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस लिए फेमस है? संगाई के लिए। संगाई जो है हिरन है उसके लिए फेमस है, जिसे डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। सिरोही भी कहाँ है? मणिपुर में ही है, इसलिए याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाना है। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है मिजोरम राज्य। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। यहाँ मुरालेन है और फगम पुई है। ये दो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखना है। मुरलेन, ठीक है, मुरलेन जो है ये याद रखना है। ये है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। चलिए नेक्स्ट है त्रिपुरा राज्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ पे है क्लाउडेड लेपर्ड और बिशोन, दो है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। क्लाउडेड लेपर्ड जो है यह त्रिपुरा राज्य में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर देखिए त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा का एक है क्लाउडेड लेपर्ड, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, इसको भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कब बनाया गया? तो 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की दुधवा राष्ट्र। अब देखिए सबसे दुधवा याद रखना है, दूध सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में, इसलिए दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश ये बीच में है, देख लीजिए, मध्य मतलब बीच, सबसे फेमस है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। माधव, कान्हा, कूनो, पन्ना, सतपुरा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए हैं? मध्य प्रदेश में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माधव, कान्हा, कूनो, अभी तो कूनो फेमस में था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर जो है किसको क्या रखा है? तो चीता को लाया है, कहाँ से? तो नामीबिया से। नामीबिया से जो है इसको लाया गया है चीता को, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। 2022 में इसको लाया गया था, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से क्या लाया है? चीता, यहाँ पे रखा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।